नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केरल के कोझिकोड सिटी से 28 किलोमीटर दूर करीपुर में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें अभी तक 18 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। बाकी के बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्हें बचा लिया गया है, कई की हालत क्रिटिकल है। फौरी तौर पे जो दुर्घटना का कारण समझ में आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि रनवे से विमान फिसल गया था और 35 फीट नीचे खाई में जा गिरा था। तो उसका अगला भाग खाई में चला गया और पीछे का भाग नहीं जा पाया। पायलट की सूझबूझ से वो पीछे रह गया जब भी उन्होंने ब्रेक लगाया होगा। तो इससे जो है काफ़ी यात्री बच गए। ये गनीमत रही, ईश्वर की कृपा रही। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये दुर्घटना क्यों हुई उसके बारे में कहा जा रहा है कि टेबल टॉप रनवे जो है सबसे बड़ा कारण है। टेबल टॉप रनवे क्या होता है और ये भारत में कितने हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह रनवे आम एयरपोर्ट रनवे से काफ़ी छोटे होते हैं। इस पे प्लेन उतारने वाले पायलट ख़ास तौर से प्रशिक्षित होते हैं, क्योंकि इनके रनवे के दोनों तरफ या तो खाई होता है या एक तरफ होता है, आगे पीछे कम जगह होती है, जिससे यहाँ ऐसे रनवे पे हादसे की आशंका बनी रहती है। कोझिकोड के जिस रनवे नंबर 10 पे ये दुर्घटना हुई उसके साथ भी यही दिक्कत थी। अब ये क्यों उस पर उतारा गया जब मौसम ख़राब था, तो ये जांच का विषय है। लेकिन यदि बात करें कि भारत में कितने ऐसे रनवे हैं और एयरपोर्ट हैं, तो 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि टेबल टॉप रनवे जिनमें बना हुआ है। सबसे पहले तो यही कोझिकोड है। इसके अलावा मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे कि 2010 में ऐसी ही दुर्घटना हुई थी जिसमें कि 150 से अधिक लोग मारे गए थे। और तीसरा जो है मिजोरम के लिंगपुई एयरपोर्ट है। ये 3 ऐसे टेबल टॉप हैं। अब इसमें क्या मानक क्या होता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक चौड़ाई वाले विमानों का उपयोग करने वाले एयरपोर्ट का रनवे 240 मीटर होना चाहिए और आगे थोड़ा बफर जोन भी होता है, जबकि कालीकट हवाई अड्डे का रनवे सिर्फ 90 मीटर है। और 90 मीटर भी क्या उतना पर्याप्त यूज हो रहा था, ये भी अभी बात क्लियर नहीं है। ऐसे में लैंडिंग के समय दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अब जो पायलट हैं दीपक बसंत साठे, वो टेस्ट पायलट हैं और उन्हें ऐसे विमानों को उड़ाने का काफ़ी अनुभव रहा है। वो एयरफोर्स में विंग कमांडर रहे हैं और टेस्ट पायलट वे कहे जाते हैं जो हर तरह के विमान उड़ा लेते हैं और काफ़ी उनको अनुभव होता है। इसके बावजूद ये दुर्घटना हुई, इसलिए इस बात पे बहस हो रही है कि जो 2010 में बेंगलुरु की घटना हुई थी उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी, जिसने कि 2011 में अपनी सिफारिशें भेजी थी। उसमें साफ साफ कहा था कि ऐसे टेबल टॉप जो रनवे हैं उनके लिए जगह बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि जो 90 मीटर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे बफर जोन की ज़रूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी खास बात, मौसम का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो रनवे होता है वो गीला हो जाता है। इसके अलावा हेल और टेल विंड जो होती है वो भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस हादसे के समय जो है टेल विंड था, यानी कि जिस दिशा में विमान जा रहा था उसी दिशा में हवा भी बह रही थी, उसने स्पीड को बढ़ा दिया और स्पीड जब बढ़ जाता है तो समय कम हो जाता है और ऐसे में दुर्घटना के चांसेज हो जाते हैं। तो ये कारण समझ में आ रहे हैं। अब जांच कमेटी जब जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, ब्लैक बॉक्स बरामद होगा, उससे एग्जैक्ट कारण पता चलेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और